नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा, पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा और लौटेगा। ये बयान सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और रक्षा मंत्री के रुख के बाद आया। भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता और पीओके पर अधिकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। जेके बोस ने क्लास 10th, 11th, 12th के छात्रों के लिए 15% अंक छूट की घोषणा की। 10वीं की वार्षिक परीक्षा 3 नवंबर से शुरू होगी। छात्रों को परीक्षा कार्यक्रम और दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया। भाजपा राज्यसभा चुनाव में सभी सीटों पर 3 उम्मीदवार उतारेगी। पहले 2 सीटों के लिए प्रतीकात्मक मुकाबला, शेष सीटों में मजबूत उम्मीदवार की संभावना। ये बात भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने कही। भाजपा कोर ग्रुप ने राज्यसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट की। सूत्रों के मुताबिक सत शर्मा, डॉक्टर निर्मल सिंह, रविंदर रैना और सुनील सेठी के नाम शामिल। अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। मौसम विभाग की चेतावनी पर मचेल यात्रा की गई रद्द। जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ ने कहा, 5 से 7 अक्टूबर तक रद्द रहेगी यात्रा। ऐसे में किसी भी यात्री को यात्रा करने की अनुमति नहीं है। मौसम की चेतावनी के चलते वैष्णो देवी यात्रा को किया गया निलंबित। यात्रा 5 से 7 अक्टूबर तक 3 दिनों के लिए स्थगित रहेगी। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा 8 अक्टूबर को पुनः शुरू की जाएगी। श्रीनगर पुलिस ने टीआरएफ आतंकी सज्जाद गुल की 2 करोड़ की संपत्ति की कुर्क। ये 3 मंजिला मकान उसके पिता के नाम पर था। ये कार्रवाई आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए की गई। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने 5 लोगों पर मामला किया दर्ज। एनएचएम फर्जी चयन सूची प्रसारित करने के आरोप में की गई कार्रवाई। आरोपियों ने एक एनजीओ की आड़ में स्थायी नौकरी का झांसा देकर वॉलंटियर से पैसे लिए। सांसद आगा सैयद रहूल्लाह मेहंदी ने लद्दाख के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की। कहा, भाजपा सरकार ने कश्मीर और लद्दाख को विभाजित किया। कहा, जो पीड़ा कश्मीर सह रहा, आज वही पीड़ा लद्दाख भी महसूस कर रहा। सामा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन जैसी वस्तु मंडराती देखी गई। रामगढ़ सेक्टर के नांगा गांव के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद सुरक्षा बलों की टीम ने गांव के आसपास तलाशी अभियान चलाया। एसीबी टीम ने सुमेर सिंह के घर पर की छापेमारी। सुमेर सिंह आरएंडबी विभाग के सेवानिवृत्त हेड ड्राफ्टमैन है। छापेमारी और जांच कार्य अभी भी जारी। एसीबी ने हेड कांस्टेबल महरूफ अहमद को 8,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। आरोपी ने शिकायतकर्ता और सहयोगी को ट्रैक्टर रिहाई के लिए भी रिश्वत देने के लिए धमकाया। आरोपी को एसीबी की ट्रैप टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। एनआईए कोर्ट ने कुलगाम के जाकिर अहमद गनी के खिलाफ घोषणा पत्र जारी किया। आरोपी यूएपीए मामले में वांछित और फरार। बार बार समन और गैर जमानती वारंट के बावजूद आरोपी न्यायालय में पेश नहीं हुआ। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की स्थिति चिंताजनक। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री जिम्मेदार। पीर पंचाल का ऐतिहासिक विश्वविद्यालय बंद होने की कगार पर। केंद्र और राज्य सरकार की विफलता के विरोध में हुआ प्रदर्शन। सरकारी बालिका प्राथमिक स्कूल बासन में शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। छोटे बच्चे बाहर खड़े अपने शिक्षकों का इंतजार करते रहे। स्थानीय निवासियों ने शिक्षक जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। वकीलों ने केंद्र से पीओके में लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का किया आग्रह। भारत के नागरिक ऑपरेशन सिंदूर 2 में सेना के साथ सहयोग के लिए तैयार। पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों की निंदा करते हुए कड़ा जवाब देने की मांग। मंत्री जावेद अहमद राणा ने मेंढरी नाला पुल की सड़कों का किया शिलान्यास। 339.20 लाख की लागत से बनेगा अप्रोच रोड प्रोजेक्ट। मंत्री ने कहा, समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा हो निर्माण कार्य। चिनैनी के तोड़ी से बांध का पुल बारिश में बह जाने के बाद नदी पार करना हुआ मुश्किल। स्थानीय लोग एक ऑटो को कंधों पर उठाकर तभी नदी पार करवाते दिखे। पुल की मरम्मत और सुरक्षा उपायों की तुरंत मांग की गई। सोपोर पुलिस ने सांगरी टॉप में 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से मादक पदार्थ जब्त किए गए। संदिग्धों पर निगरानी और मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी। हंदवाड़ा पुलिस ने जचलतारा मुख्य बाजार में चेकिंग अभियान चलाया। दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट्स में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा का निरीक्षण किया। लोगों व ट्रेड यूनियन ने इस पहल की सराहना की।
फ्रूट मंडी हंदवाड़ा में एटीएम, गेस्ट हाउस और स्ट्रीट लाइटिंग की मांग। रात में कार्य में सुविधा की कमी से व्यापारियों और उत्पादकों को परेशानी। अधिकारियों से आग्रह कि मंडी की सुचारू कार्यप्रणाली के लिए जल्द समाधान करें। विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने बाढ़ और अवैध खनन से हुए नुकसान पर की बैठक। बांधों की मरम्मत और नवीनीकरण की रिपोर्ट बनाने का दिया निर्देश। खनन विभाग से अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग। कठुआ पुलिस ने थाना राजबाग के क्षेत्र में 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 13.1 ग्राम हेरोइन जब्त। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई जारी। घग्वाल पुलिस और गौ रक्षकों ने पशु तस्करों से 5 पशु करवाए मुक्त। पुलिस के आने से पहले ही तस्कर पशु छोड़कर भाग निकले। जिला पुलिस सांबा को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल ने धन्यवाद दिया। बारामूला पुलिस ने लापता 18 वर्षीय युवक को नई दिल्ली से लाया वापस। युवक अब सुरक्षित रूप से अपने परिवार के साथ पीएस शीरी की त्वरित कार्रवाई ने इसे संभव बनाया। सोपोर पुलिस ने चोरी के 2 मामलों का खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई संपत्ति भी बरामद। पंचेरी की बदौता की ग्राम सभा को नहीं दी गई कोई सामग्री या फर्नीचर। जनता का आरोप, राजनीतिक लोग विभाग के साथ मिलकर गलत कार्य कर रहे। निष्पक्ष जांच कर बदौता की जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने राजौरी में स्वच्छता को लेकर भूख हड़ताल की। प्रदर्शनकारियों ने कचरा निपटान और जल स्रोतों की सुरक्षा की मांग उठाई। क्लीन राजौरी, ग्रीन राजौरी के नारे लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। भद्रवा विधानसभा में तारिक अहमद ने भाजपा का थामा दामन। भाजपा महामंत्री बलदेव सिंह बिलोरिया ने नए सदस्य का स्वागत किया। तारिक ने कहा वे जनता की सेवा और विकास में भाजपा के साथ काम करेंगे। उधमपुर के सुभाष नगर वार्ड 1 में टूटी सीवरेज लाइन से लोगों को भारी परेशानी। पूर्व पार्षद प्रीति खजूरिया ने अधिकारियों पर लापरवाही और उदासीनता का आरोप लगाया। कमरवाड़ी में अपनी पार्टी नेता अब्दुल रहीम वानी की पत्नी का हुआ निधन। अल्ताफ बुखारी ने परिवार के साथ शोक किया व्यक्त। कई वरिष्ठ नेता, अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। डोडा में सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत शूटिंग प्रतियोगिता की आयोजित। जिला कलेक्टर हरविंदर सिंह ने सेना के प्रयासों की सराहना की। ओलंपियन चैन सिंह ने युवाओं को प्रेरित किया और शीतल देवी की प्रशंसा की। बिश्नाह पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में रन फॉर यूनिटी का किया आयोजन। इस दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं और कस्बे के लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हंदवाड़ा पुलिस ने जीडीसी और स्कूल में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम किया आयोजित। छात्रों को नए कानूनों की मुख्य विशेषताओं से अवगत करवाया गया। डीपीएल बारामूला में सीआरपीएफ, जेकेपी और एसएसबी का संयुक्त कानून और व्यवस्था प्रशिक्षण जारी। प्रशिक्षण में भीड़ प्रबंधन, सामरिक अभ्यास और संयुक्त तैनाती पर जोर। पुलिस ने कटरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजित। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। टूर्नामेंट में जिले भर की टीमों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। अनंतनाग पुलिस ने लासीपुरा में 345 किलो से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किए। कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम के तहत हुई। उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। पुलिस लाइन जम्मू में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना। जम्मू कश्मीर में 5 से 7 अक्टूबर तक मध्यम से भारी बारिश, बर्फबारी की संभावना। खासकर जम्मू संभाग में भारी बारिश होने की उम्मीद। किसान 5 से 7 अक्टूबर के बीच फसल कटाई और खेतों के अन्य कार्य न करें। बीती रात करेल पेट्रोल पंप पर चोरी के आरोप में युवक के साथ मारपीट की गई। पीड़ित मनदीप सैनी निवासी कुलकला को अस्पताल भर्ती कराया गया। मनदीप सैनी ने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।